लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनका पत्रावली, उनमें से आज हम लोग दो पत्र पढ़ने वाले हैं। ये दो ही पत्र ही स्वामी जी जब अमेरिका में थे 1895 शिकागो में, उस वर्ष का शुरू में जनवरी के महीना में, एक हफ्ते के आसपास में, एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते के बीच में दोनों पत्र लिखा गया था और दोनों ही अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं, क्योंकि दोनों पत्र प्रापक थे भारत के दक्षिण प्रांत का मद्रास, आज का चेन्नई का दोनों व्यक्ति। स्वामी जी का पूर्व परिचित, स्वामी जी अमेरिका जाने से पहले जब मद्रास में थे, आलोचना परिमल इत्यादि के साथ अमेरिका जाने की तैयारी, बात चर्चा हुई थी। उस समय से इन लोगों के साथ गहरा संपर्क था। पिछले दिन भी हम लोग उनमें से एक किडी, उनके पत्र पढ़े थे जैसे, और दो व्यक्ति का दो पत्र संक्षेप में हम लोग पढ़ेंगे। मूल पत्र अंग्रेजी में है, अंग्रेजी के साथ उसका कुछ अनुवाद अंश भी हम लोग देखेंगे। पिछले दिन के पत्र जैसे भी ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पत्र का जो, उसमें से एक पत्र का जो विषय, वो बाद में उसी समय में लगभग स्वामी जी अमेरिका रहते हुए भी एक पैम्फलेट के आधार पे मुद्रित करके तो फिर लोगों को बांट दिया गया था। इसी कारण से आज भी कंप्लीट वर्क्स में वो पत्र एक पत्र के आधार पे नहीं मिलता है, वो एक आर्टिकल के आधार पे मिलता है। उसका नाम है प्लान ऑफ वर्क फॉर इंडिया। उस पत्र में स्वामी जी भारत के लिए प्लान ऑफ वर्क, जो उन्होंने आने के बाद भारतीय व्याख्यान लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो में जो विस्तृत व्याख्या करेंगे, उसी व्याख्यान का इस विषय में चिट्ठी में 1895 में 2 साल पहले उन्होंने जो संक्षिप्त रूप दिए थे, इसलिए वो पत्र का भी बहुत महत्व है। उस समय जो रामकृष्ण और विवेकानंद भावधारा और इसका आंदोलन का प्रसार प्रचार में और भारतवर्ष के जागरण में भी इस पत्र का बहुत गहन मुख्य भूमिका है। तो हम लोग मूल पत्र में आते हैं, उसका अनुवाद में भी। और उससे पहले जो एक जीजी नरसिम्हा, अरे उनके जो लिखा हुआ एक पत्र था, वो पत्र हम लोग जो एक हफ्ते बाद लिखा गया 1895 की 11 जनवरी, उस पत्र को हम लोग पहले पढ़ लेंगे संक्षेप में। उसके बाद हम लोग जो मूल पत्र में हम लोग जो बताए, जो प्लान ऑफ वर्क फॉर इंडिया, उसमें भी जाएंगे। प्लान ऑफ वर्क फॉर इंडिया लिखा गया था सुब्रमण्यम आयर को 3 जनवरी 1895 में। उससे लगभग देखिए 8 दिन बाद ही, उसी शिकागो से ही उन्होंने 11 जनवरी उन्होंने ये पत्र लिखा। जी जी, उनको स्वामी जी जी नाम से पुकारते थे, नरसिम्हाचार्य उनका पूर्ण नाम था। चलिए। हाँ, नरसिम्हाचार्य। तो जी जी उनके पहले का दो शब्द था, जो उनका नाम का अरबी अंश होंगे। स्वामी जी जी नाम से पुकारते थे। तो जी जी को लिखा हुआ स्वामी को दो पत्र है। इससे पहले एक पत्र, उसमें छोटा सा कुछ स्वामी जी कुछ विषय जानना चाह रहे और बताना चाह रहे, उस पत्र में हम लोग नहीं जाएंगे। ये जो मुख्य पत्र है 1895 की 11 जनवरी शिकागो, इसमें संक्षेप में हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे पत्र में बहुत जगह डॉट डॉट दिया हुआ है, तो पत्र में और भी कई अंश है जो बांग्ला पत्र में उसके जो अनुवाद में विस्तृत दिया गया है। पर अंग्रेजी जो डॉट डॉट अंश में, उसमें सिर्फ जो जो कर्तव्य कार्य था उस विषय में ये पत्र हमें अंग्रेजी आधार पर है। तो बांग्ला में जो पत्र कम से कम 4 पन्ना चले जाते हैं, जो पूर्ण पत्र। पर हम लोग यहाँ से जो अंग्रेजी अनुवाद, सॉरी सॉरी, नॉट अंग्रेजी अनुवाद, मूल ही अंग्रेजी में है। बांग्ला अनुवाद में संपूर्ण पत्र का 4 पन्ना है, और मूल जो अंग्रेजी पत्र हम लोग का जो मिलता है कंप्लीट वर्क्स में, उसमें बहुत संक्षेप में बहुत जगह डॉट डॉट देते हुए मूल जो भाव, जो मूल जो स्वामी जी का विचार उनसे कहना था, वही सिर्फ जो मैंने जैसे बताया जनसाधारण के लिए, सभी के लिए वो प्रकट किया गया था उस समय, इसलिए वो संक्षिप्त रूप में ही मिलता है। तो हम लोग संक्षिप्त रूप ही आज पढ़ लेंगे, क्योंकि दो पत्र हम लोग को पढ़ना है। और संक्षिप्त रूप में यहाँ जो मूल जो विचार है वही हम लोग को जानने लायक और अनुसरण करने लायक है। इसलिए हम लोग संक्षिप्त अंश हम लोग पढ़ते 11 जनवरी 1890 में शिकागो में
से लिख रहे ये जीजी अर्थात जीजी नरसिम्हाचार्य। उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखा था स्वामी जी को, बोल रहे योर चिट्ठी इज जस्ट टू हैंड। बोल रहे जो दिस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस स्वामी जी जहाँ पे 1893 में सितंबर में, उससे लगभग सवा एक साल बीत चुका है। 1893 के बाद 1894 1895 के शुरुआत है ये, तो सवा एक साल बाद स्वामी जी कह रहे दिस रिलीजन वाज ऑर्गेनाइज्ड with the intention of proving the superiority of the Christian religion over all other forms of faith. But the philosophic religion of Hinduism was able to maintain its position, notwithstanding. Dr. Burroughs जो उस religion से मुख्य रूप निभाए थे, and other men of that ilk are very orthodox. I do not look to them for any help. The Lord has sent me many friends in this country, and they are always on the increase. The Lord bless those who have tried to injure me. स्वामी जी के जीवन पढ़ेंगे तो देखेंगे इस एक साल में, एक वर्ष में, जैसे स्वामी जी को बहुत प्रशंसा और बहुत ख्याति मिला था शुरू शुरू में और बाद में भी, पर उसके साथ साथ ख्याति के साथ बहुत शत्रु, विदेश में भी, अमेरिका में भी और भारत में भी बहुत सारे शत्रु जो स्वामी जी को इस ख्याति पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो हिंदुओं का जो जागरण हो रहा था, भारत का जागरण हो रहा था, ये विदेशी पाश्चात्य लोग एक तरफ से नहीं चाह रहे थे भारतीय के जागरण, और दूसरे ढंग से हिंदुओं का जागरण ये भी जो क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं चाह रहे थे। भारत में भी ब्रह्म समाज और थियोसॉफी सोसाइटी ये लोग भी नाम नहीं चाह रहे थे। तो स्वामी जी बोल रहे डू नॉट आई दैट द लॉर्ड ब्लेस दोज हु हैव ट्राइड टू इंज्योर मी, जो लोग मेरा नुकसान करने की कोशिश किया है, भगवान उनसे उसके भला करे, उससे कल्याण करे। I've been running all the time between Boston and New York to these great centers of this country. शिकागो से ये मूल पत्र का एड्रेस है। बहुत बार ये होता था स्वामी जी बाहर जाने से भी उनका मूल एड्रेस शिकागो ही देते थे, क्योंकि नहीं तो चिट्ठी उपलब्ध होना मुश्किल होता। तो शिकागो का मूल एड्रेस से स्वामी जी जिस समय जहाँ रहते थे, बॉस्टन और न्यूयॉर्क जहाँ पे भी होते थे, लोकल मेल में वहाँ पे भेज दिया जाता था। इसलिए बहुत चिट्ठी में एड्रेस शिकागो है, बट नॉट नेसेसरी स्वामी जी उस समय शिकागो में ही है। कभी कभी स्वामी जी दूसरे जगह पे भी होते हैं, जैसे बोल रहे हैं अभी में, of which Boston may be called the brain and New York the purse. In both, my success is more than ordinary, and I'm indifferent to the newspaper reports. And you must not expect me to send any of them to you. मतलब शुरुआत में काम के प्रसार और प्रचार के लिए जो पत्रावली के साथ जो न्यूज़पेपर अखबार का जो आदान प्रदान हुआ था भारत में भी और विदेश में भी, तो एक साल जो बीत चुका है, सवा एक साल बीत चुका है, स्वामी जी बोल रहे अब यह जरूरत नहीं है। A little boom was necessary to begin work. We have had more than enough of that. अभी बहुत सारे हैं। I have written to Money Iyer. This is the Money Iyer which the original letter will read after this. That is Subramaniam Iyer, जो एक हफ्ते पहले 3 जनवरी संडे लिख चुके थे। A plan of work for India. हम लोग उसी लेटर में जाएंगे अभी। स्वामी जी इसमें उसका रेफरेंस दे रहे हैं। And I have given you my directions already. अर्थात मनी आयर सुब्रमण्यम आर्य को मैंने बता चुकी हूँ और अभी तुमको भी बता रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ। And through that letter and also and now show me what you can do. Very important जो स्वामी कह रहे हैं अभी कर्म में आना चाहिए, जो अर्जुन को जो श्री कृष्ण बोल रहे गीता का शुरुआत में, यही वो मास्टर गमा पाठ था, तुम अभी तुम्हें तम छोड़ के तुम खड़े हो जाओ, arise awake and stop not till the goal is reached. स्वामी कह रहे no foolish talk now but do actual work. The Hindus must back their talk with real work. If they cannot, they do not deserve anything, that's all. America is not going to give in money. Why should they? I want to teach the truth. I do not care for here and elsewhere. तो अपने खड़े पैर पर खड़े हो जाओ और अपने को उद्धार, खुद अपने को उद्धार खुद करो। गीता में जो बात बोल उद्धरत्म आत्मनम, अपने द्वारा अपने उद्धार करो, दूसरे को अपेक्षा में न रखो। वही बात स्वामी जी कह रहे हैं, in future do not pay any heed or to the people what people say either for or against you or me. जो समभाव, गीता को वही विषय जो आ रहे समभाव संपन्न, जो भी निंदा करे या प्रशंसा करे उसमें कोई लक्ष्य नहीं देते हुए अपने काम पे आ जाओ। स्वामी जी कह रहे वर्क ऑन विल लायंस, द लॉर्ड विल ब्लेस यू, निमित्त मात्रम भव सद्दि साचिन, गीता में श्री कृष्ण कह रहे स्वामी जी बोल रहे यू बिकम द लायन एंड द लॉर्ड विल ब्लेस यू।
and I also shall work incessantly until I die, and even after death I shall work for the good of the world. स्वामी जी दूसरे पत्र में स्वामी जी बोल चुके, हम लोग पढ़े भी हैं, आई एम ए वॉइस विदाउट द फॉर्म, आई वांट टू बी ए वॉइस विदाउट अ फॉर्म। वो बात स्वामी जी इस पत्र में कह रहे हैं, इवन आफ्टर डेथ आई शैल वर्क फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड, and truth is infinitely more weighty than untruth. So is goodness. If you possess this, they will make their way the sheer gravity. फिर स्वामी जी दो एक बात थोड़ा संक्षेप में बोल दे रहे, मैंने जो बताया, जो लोग स्वामी जी को लोग समझ करने की कोशिश किए थे, तो उसका थोड़ा आभास इसमें आ रहा है। I have no connection with the theosophist, and the judge he will help me. The thousands of best men do care for me, but you know this and have faith in the Lord. तो जो लोग मुझे सहायता नहीं कर रहे और मेरे विरोधी कर रहे हैं, तो जब ईश्वर मेरा सहाय है, मुझे कुछ आता जाता नहीं उसमें। Saying I am slowly exercising an influence in this land greater than all the newspaper blazonning of me can do. न्यूज़पेपर की मुझे जरूरत नहीं, उससे भी ज्यादा गहराई में आई एम गोइंग एंड आई एम इन्फ्लुएंसिंग। अभी बहुत ही इस साल में शुरुआत में एक नया बुक पब्लिश हुआ था फ्रॉम अमेरिका से, गुरु टू द वर्ल्ड, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। अमेरिका से एक अमेरिकन, उन्होंने ये एक स्वामी जी का एक जीवनी लिखा है, अंग्रेजी जीवनी। आज से 100 साल बाद स्वामी जी 1895 में कह रहे हैं, 2023 में ये जीवनी लिखा जा रहा है, ही इज द गुरु टू द वर्ल्ड। वही बात स्वामी जी ये है जो कहा है यहाँ पे, I'm slowly exercising my influence in this brand greater than all the newspaper blazonning of me can do. न्यूज़पेपर में जो भी आता है वो तो थोड़ा 2 दिन के लिए आता है, लोग फेंक देते, लोग भूल जाते हैं, और उससे ज्यादा गहराई में उसका जो समझे जो भाव आ रहा है देश में, तो वो इतना हम लोग समझ पा रहे हैं कि आज जब 100 साल बाद भी अमेरिका से पुस्तक स्वामी का जीवनी निकल रहा है, उसके जीवनी का नाम दिया जा रहा है स्वामी विवेकानंद द गुरु टू द वर्ल्ड। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस इन्फ्लुएंस स्वामी जी विदेशों में भी, सारे देशों में, विश्व में उसका फैल रहा है, उनके इन्फ्लुएंस। स्वामी जी से द ऑर्थोडॉक्स फील इट बट दे कैनॉट हेल्प इट। अर्थात जो लोग ऑर्थोडॉक्स विरोधिता करने चाह रहे हैं, वो लोग कुछ विरोधिता नहीं कर पाएंगे। इट इज द फोर्स ऑफ कैरेक्टर, प्योरिटी एंड ट्रूथ एंड ऑफ पर्सनैलिटी। स्वामी जी दूसरे जगह भी बोले हैं, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस, ये 3 चीज। यहाँ पे भी बोल रहे हैं ट्रुथ, प्योरिटी एंड कैरेक्टर, एक ही बात, वही दूसरे ढंग से स्वामी जी कह रहे हैं, कैरेक्टर, प्योरिटी एंड ट्रुथ। So long as I have these things, you can feel easy. No one be able to injure a hair of my head. मेरे एक बाल भी बिगड़ नहीं सकते, हम लोग जो बोलते हैं बंगाल में, यहाँ हिंदी में, तो वही बात समझ कह रहे हैं, इसने मेरे एक बाल भी बिगड़ नहीं पाएंगे मेरा, जब ये ठीक रहेगा। अबाउट कैरेक्टर, प्योरिटी एंड ट्रुथ, इफ दे ट्राई दे विल फेल, से द लॉर्ड। भगवान मुझे बोले हैं, enough of books and theories, ईश्वर मुझे बताए हैं, it is a life that is the highest and the only way to stir the hearts of people. It carries a personal magnetism. The Lord is giving me a deeper and deeper insight every day. And you work and work and work, choose to foolish talk of the Lord. Life is too short to be spent in talking of frauds and pranks. समझिए इसमें ये अंत कर दे ये चिट्ठी को। So you must always remember that every nation must save itself. So must every man. So do not look to others for help. अपने आप को, उद्धरेत आत्मना आत्मान, हमने मुझे बताया वही बात, अपने आप को उद्धार करो। Through hard work here, I shall be able to now and then to send you a little money for your work. But that's all. If you have to look forward to that, better stop work. मतलब दूसरे को भरोसा मत रहो, अपने पैर में खड़े हो जाओ, मनुष्य बनो खुद, अपने जीवन दे के अपने उद्धार करो, देश के, भारत को उद्धार करो, विश्व का भी पथ मार्ग दिखाओ। Know also that this is a grand field of for my ideas. I do not care whether they are Hindus, Mohammedan Christians, but those that love the Lord will always command my service. मेरे कुछ देना है तेरे विश्व को, मैं दे के जाऊंगा, और जो ईश्वर की इच्छा में जो ले पाएंगे, लेना चाहेंगे, वो लेंगे। So this says that I like to work on calmly and silently. Lord will always with me. Follow me if you will, by your intense, sincere, being perfectly unselfish, above all, pure. Sincerity, unselfishness, purity. वही बात स्वामी जी दूसरे ढंग से कह रहे हैं, sincerity, unselfishness, purity. My blessing goes with you in this short life. No time for exchange of compliments.
We can compare notes and compliment each other to our heart's content after the battle is finished. अभी काम करो now. Do not talk work, work, work. I do not see anything permanent you have done in India. I do not see any center you have made. I do not see any temple or hall you have erected. I do not see anybody joining hands with you. There is too much talk that we are great nonsense. We're imbeciles, that is which we are. This hankering after name and fame and all humbugs, what are they to me? What do I care about them? I should like to see hundreds coming to the Lord. Where are they? I want them. I want to see them. You must seek them out. अपने को उद्धार करो और जगत को उद्धार करो। इसके साथ साथ सिर्फ वचन के मुंह में कथन बात में नहीं होगा, तुम वो कर्म में तुम्हें दिखाना पड़ेगा। Swamiji says, you only give me name and fame. Have done enough with it to work, my brave men, to work. Swamiji is ending this letter. You have not caught my fire yet. You do not understand me. तुम लोग अभी मुझे समझ नहीं पाए हो। मेरे अंदर जो आग है, जो अग्नि प्रज्वलित है, जो जल है, अभी तक तुम लोग समझ नहीं पाए हो। You run the old ruts of sloth and enjoyments. तुम अभी भी पुराने ढंग से तुम तमों में पड़े हुए हो, उसमें डूबे हुए हो। Down with all sloth, down with all enjoyments here and hereafter. विवेक और वैराग्य को लाओ और plunge into the fire and bring the people towards the Lord. उस अग्नि में, जो अग्नि मेरे हृदय में जल रहे, उस अग्नि तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित हो और तुम उसमें अपना आत्माहुति दिया करो। नीलकंठ बनो और दधीची जैसे अपने उन्होंने जैसे वज्र बनाए, वैसे तुम अपने जीवन दे के वज्र बनाओ और bring the people towards the Lord. That He gives a blessing in the end, that you may catch my fire and that you may be intensely sincere, that you may die the hero's death on the field of battle, is the constant prayer of Vivekananda. मेरे अंदर जो आग है तुम में भी लागे, वो आग तुम में भी प्रज्वलित हो जाओ, तुम भी मेरे जैसे वैसे इंटेंसली सिंसियर हो जाओ और तुम इस संसार के जो स्थल में, रणस्थल में हीरो का, जो वीर गति प्राप्त हो, ये मेरा प्रार्थना है। देखिए ये बात जो स्वामी जी एंड इज एंडिंग द लेटर दैट टेल Alasinga, Kidi and others, चिट्ठी यहाँ पे खत्म हो रहा है, others that Balaji and all this, not to pin their faith on any Tom, Dick, Harry and say against us, but to concentrate all the energy on the work. ये स्वामी जी का आशीर्वाद स्वामी जी दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर मेरा अग्नि जो प्रज्वलित वो भी आज है प्रज्वलित हो और तुम जगत के रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त, वीर जैसे तुम उसके मत पर एक गुरु उनको शिष्य को और जो लीडर, this is a wonderful and a great thing. We cannot understand the depth of this from this Ashirvad. He's telling that, he's telling his own people that you may die, but how die? Die that hero's death. बहुत ही ये सब गहरा बात है, इसमें हम लोग पहले आएंगे उस विषय में, इसके उपरांत इसके चर्चा में फिर आएंगे। जो मूल चिट्ठी जिसमें हम लोग बोले थे, जिस चिट्ठी के अनुसार में ये चिट्ठी कहा गया था, जो चिट्ठी था सुब्रमण्यम मणि अय्यर और मणि अय्यर, उनको 3 जनवरी, वो चिट्ठी हम लोग पढ़ा 11 जनवरी, उससे एक हफ्ते पहले चिट्ठी लिखा, प्लान ऑफ वर्क फॉर इंडिया, जो बाद में आर्टिकल के आधार पे, जो एक जस्टिस, एक जज थे, तो फिर उस आधार पे उनको जो लिखे थे, तो उस चिट्ठी के विषय में हम लोग अभी विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा संक्षेप में भी और विस्तृत में भी हम लोग जो अंश वो देखने की कोशिश करेंगे समय में। Swamiji is beginning the chitti, I am giving you my love and other things. I'll come to the main part directly, the important part of the letter. Swamiji says that first my love and gratitude, all this, everything to you. Then he says the work has begun well in India. It should not only be kept up but pushed up with greatest vigor. Now or never is the time. अभी वो सुना है जो तुम आप लोग ये काम को आगे बढ़ाइए, आगे लेके और आगे जाइए। बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे अलस में पेरुमल जो लोग हैं, और आप जस्टिस, ही वाज अ वेरी सर Subramanian was a respected person in Madras and that's why he's counting upon him that आप सबको गाइड करके आप उनको लेके काम को आगे बढ़ाइए। Then says after taking a few and white things, my mind has now been concentrated on following by the plan
This is the plan he'll start. Which is the plan? My plan for the work of India. Starting his plan that first thing he says, it would be well to open a theological college in Madras and then gradually extend its scope to have 100 thorough educated education to young men in the Vedas and different bhashyas, philosophies, etc., and knowledge of other religions of the world. At the same time, English and other vernacular should be started as an organ of that college. That's the Siksha. Sanjay is beginning with the Siksha education, proper education, Prakita Siksha, that which we'll say later on in the lectures from Colombo to Almora also, that will to be our education should be in our national lines of भारत का जो ये हजारों साल का अनंत इतना वर्ष का हम लोग वेद उपनिषद का जो धारा दिखाया गया है उस धारा से शिक्षा चाहिए उसके लिए संस्कृत का पठन संस्कृत का शिक्षा और वेद उपनिषद का शिक्षा दिस इज मूल दिस इज द वेरी रूट हम लोग पहले भी कह चुके हैं जो कल्चर कल्चर सभ्यता वहां से बनता है एंड स्वामी जी भी कह रहे हैं बार बार जो संस्कृत से कल्चर बनता है सभ्यता या सिविलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दैट वो नहीं रहेंगे तो ओनली फॉर इमिटेटिंग द वेस्टर्न कल्चर विल बी डिस्ट्रॉयड इन फ्यू जनरेशंस तो उनसे जो अच्छा है वो लिया करो उनसे ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी वेस्ट का जो भी अच्छा है वो सब कुछ लिया करो बट डू नॉट लीव your own swadharma you take up you develop your own swadharma more and then learn from others whatever it is good he says that this is the first steps to be taken and huge things grow out of small things. Madras is just now the following the golden mean by appreciating both the ancient and modern phases of life. This is the first step. तो पहले शिक्षा शिक्षा कुछ लोगों के पास वो शिक्षा पहुंचा संस्कृत और भारत का जो मूल जो संस्कृत शिक्षा दिया करो उसके बाद he says that fully educated I agree with the educated classes that थॉरो ओवरऑलिंग ऑफ सोसाइटी नेसेसरी अच्छा सोसाइटी समाज का संस्कार जो समाज में गलतियां जो है वो ठीक करना जरूरी है बट हाउ टू डू इट समझे से जो समाज संस्कारक रिफॉर्मर्स पहले ब्राह्मण समाज बोले या पहले बौद्ध धर्म बोले या थियोसॉफी भी जो भी कर रहे थे तो डिस्ट्रक्टिव प्लान्स ऑफ रिफॉर्मर्स हैव फेल्ड बिकॉज वो लोग डिस्ट्रॉय करना चाह रहे वो लोग सोचे थे समाज में जो भी गलतियां है वो डिस्ट्रॉय करके उसमें ठीक करेंगे तो Swamiji is constructive. Swamiji says, my plan is this. A very departure, Swamiji says, in a wonderful way. Swamiji doesn't say that we have done bad. Swamiji not says that. He says that we have not done badly in the past. Certainly not. Our source is not bad, but good. Very important thing observation he makes. Only want it to be better still. Positive. This is a positive idea from Swamiji. Always he gives a positive thing. He's not saying it is bad. He says ठीक है जो भी कर चुके हो अच्छा हुआ है बट और बेहतर करो बैड बोलने से तुम्हें सुधार नहीं आ पाएगा नॉट फ्रॉम एरर टू ट्रुथ नॉट फ्रॉम बैड टू गुड but from truth to higher truth, from good to better to best. I tell my countrymen so far they have done well. Now is the time to do better. ये है वेदांत का अद्वैत का जैसे मूल भाव ये because all are potentially each soul is potentially divine. So there cannot be any sense in that sense bad in you. Only it has been covered. तो कवर वो हटा लो और उसमें सूर्य दोबारा प्रकाशित हो जाएंगे. That he says. This is the first thing. To remember to give proper education through your national lines, through your Ved Upanishads and others, and with Sanskrit, you knowing your culture. This is the very beginning, he says. Abhi is taking up another very, very important issue. I'll just read out what Swamiji says and we'll see whatever your observations are there because there is very, very important issues. Even today, after 100 years, we have many observations about this issue today and uh, uh, many people say in many ways their ideas. So Shamji is saying about this, about the question of caste. Case of caste in Sanskrit is jati, that is species. He's taking up that idea. And he's discussing in short about that. And very important, even today, after 100 years or 150 years after Swamiji, even today in today's world, today's Bharat, we have many pros and cons in favor and against about this idea of caste, jati. Swamiji says that now this is the first idea of creation. I'll only read out what Swamiji says and I'll listen to your observations from that. The variations, vichitrata, that is to say, jati, means creation. I am one and I become many. Various Vedas say so.
Unity is before creation and diversity is creation. So now if diversity stops, the creation will be destroyed. So variation, this diversity is is a must for the creation. So long as all the species is vigorous and activities, it must thwart varieties. When it ceases and stops breeding varieties, it dies. So he says the varieties, this diversity is very natural. This is because this is how nature it grows up. There's a law of nature. And now the original idea of jati, of caste, Swami says, was this freedom of the individual to express his nature, his prakriti, his jati, his caste. And so it remained for thousands of years that there were freedom. Every jati, every varna, they had their own duties, but they had also the freedom. They had on their adhikara, they had their own privileges. Swamiji says, not even in the latest books is interdining prohibited. That taking food with other caste or other varna is not prohibited, Swamiji says. Not even the latest books. Even not in any of the older books is intermarriage forbidden. समझे से पुराने किताब में intermarriage दोनों कास्ट या दोनों वर्णों के बीच में जो विवाह वो भी forbidden नहीं है. Then Swami says, then what was the cause of India's downfall? Swami says, giving up of this idea of caste. ये बहुत महत्वपूर्ण स्वामी कह रहे हैं. स्वामी ये बात नहीं कह रहे जो जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था भारत के पतन का मूल है. जो वर्णाश्रम धर्म खराब है स्वामी नहीं कह रहे. स्वामी सेलिंग इज द ऑपोजिट. ये वर्णाश्रम जाति व्यवस्था इज करेक्ट. दैट ओनली हेल्ड अप भारत का इतना हजारों साल से. बट गिविंग अप दिस आइडिया ऑफ कास्ट, ये ठीक ढंग से वर्ण व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था का ठीक ढंग से पालन नहीं होने के कारण जहाँ पे प्रिविलेज वो एक का प्रिविलेज एक दूसरे ने छीन लिया, अधिकार छीन लिया, तब उसका पतन हुआ. और वर्ण व्यवस्था या जाति उसमें पतन का कारण नहीं है, समझी कह रहे. As Gita says, with the extinction of the caste, the world will be destroyed. गीता में वो बात कहा गया है थर्ड चैप्टर में, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं अभी कर्म छोड़ दूंगा तो मैं वर्ण संकर का मैं कर्ता हो जाऊंगा. मेरे कारण से वर्ण संकर होते हुए जगत का लोक का नाश हो जाएगा मेरे कारण से. श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं. So now Swamiji says, now does it seem true that with the stoppage of these variations, the world will be destroyed? अर्थात ये वर्ण व्यवस्था ये जो जिसमें जिस ढंग से अभी जो चल रहा था, जिसमें से एक दूसरे को दबा के उसके ऊपर जो प्रिविलेज हटा के उसका अधिकार छीन लेके जिस ढंग से जो पतन स्थिति जो जो हुआ था अभी जो भारत का पतन के बीच में, तो स्वामी जी कह रहे द प्रेजेंट कास्ट इज नॉट द रियल जाति बट ए हिंड्रेंस टू इट्स प्रोग्रेस. आज के दिन में जो जाति का वर्ण व्यवस्था जो स्थिति आ चुका है, जिसमें एक दूसरे को अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी एंड ऑल द नेगेटिव आइडियाज, एक दूसरे को पैर के ऊपर दबा के उनके अधिकार छीन लेना, स्वामी जी कह रहे दैट इज द कॉल ऑफ द डिस्ट्रक्शन, दैट इज द कॉल ऑफ द डाउनफॉल. दैट इज द हिंड्रेंस टू इट्स प्रोग्रेस. इट रियली हैज प्रिवेंटेड द फ्री एक्शन ऑफ जाति द कास्ट ऑफ वेरिएशन. स्वामी जी कह रहे जितना भी और जाति कास्ट वर्ण जितना भी उसमें हजारों बने तो अच्छा है, उसमें बुराई कुछ नहीं है, बट दे शुड हैव देयर फ्री एक्शन. दे शुड बी दे हैव शुड हैव देयर अधिकार. दे शुड बी अधिकार छीनने नहीं चाहिए अपने एक एक अपने स्थान पर. कह रहे थे एनी क्रिस्टलाइज्ड custom of privilege of hereditary class in any shape really prevents caste or jati from having its full sway. So whenever any nation ceases to produce this immense variety, it must die. अर्थात जब भी कोई क्रिस्टलाइज कस्टम हो गया जो उस ढंग से एक कर छीन लिया, जो मेरे अंदर ही वो कुछ ये अधिकार रहेगा, दूसरे से अधिकार छीन लिया, दूसरे कास्ट से दूसरा जाति दूसरा धर्म दूसरे वर्ण को वो अधिकार नहीं दिया, तभी तभी जो वैरायटी वो हट गया, ceases to produce this variety and then the nation dies. Therefore Swamiji says, what I have to tell you my countrymen is this, that India fell because it prevented and abolished caste. Swamiji कह रहे तुम लोग ने जाति और वर्ण व्यवस्था को जो स्वाभाविक ढंग से जो बढ़ना उसका प्रसार प्रसार होने नहीं दिया, इस कारण से भारत का पतन हुआ. जाति और वर्ण व्यवस्था कारण से पतन नहीं हुआ, तुमने उसको ठीक ढंग से और उसको प्रसार प्रचार नहीं करने दी इसलिए हो गया. It frozen aristocracy is a privileged class, is a blow to caste and is a not caste. अर्थात जहाँ पे तुमने अधिकार छीन लिया, अपने एरिस्टोक्रेसी अपने प्रिविलेज अपने अंदर छुपा लिया, दूसरे को देने नहीं के लिए इनकार कर दिया, अपने बीच में रह दिया,
तब पतन हुआ। अदरवाइज कास्ट इट ओनली, जितने वैरायटीज होंगे, जितना उसको अधिकार दूसरे को दोगे, इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग. Swami says, let jati have its way, break down every barrier in the way of caste, and we shall rise. तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. जितना भी जाति और भी जितना बैरियर, उसका अधिकार जो छीन चुके हो, अधिकार उसमें छीना हुआ अधिकार उसको लौटा दिया करो, वापस करो, और जितना भी वो कास्ट अपने ऐसे बढ़ते जाए, अपने बढ़ने अपने जाति अनुसार में, तो तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. हम यूरोप के भी उदाहरण दे रहे हैं जी. यूरोप में भी ऐसे हुआ था, जब वो लोग अपने कास्ट बैरियर हटा दिया, तभी अमेरिका में भी ऐसे एग्जाम्पल है. इसके बाद स्वामी एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं. I'll only read it out and I'll listen to your observations. Swami is saying, every Hindu knows that astrologers try to fix the caste of every boy or girl as soon as he or she is born. इसको वर्णकूट बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में. स्वामी जी कह रहे हैं दैट इज द रियल कास्ट. हम जो राशि रहता है, जो अलग अलग जिसको राशि होता है, जो बोलते हैं ना, जो इंग्लिश में जो डिफरेंट राशि, जो भारत में भी जो राशि कहे जाते हैं, तो थ्रू दैट राशि के अनुसार में एक एक व्यक्ति का अपने अपने वर्ण चुना जाता है. कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र. अर्थात इट इज नॉट दैट थ्रू देयर बर्थ. बर्थ में तो एक आज का दिन में ब्राह्मण का संतान ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय का संतान क्षत्रिय इत्यादि है. पर एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में एक वर्णकूट व्यवस्था है, जिसमें उसका जो राशि, जिस राशि में उसका जन्म हो चुका है, उस राशि के अनुसार में ज्योतिष में एक रूप है, जिसमें कहा जाता है जो इस राशि में जन्म हो, मतलब तुम्हारे ये वर्ण है, तुम ब्राह्मण हो, या तुम ये राशि में तुम, अर्थात ब्राह्मण का संतान हो सकता है, पर उसके फिर भी राशि के अनुसार वो शायद क्षत्रिय हो सकते हैं, और उल्टा भी हो सकता है, क्षत्रिय का संतान हो सकता है और राशि के अनुसार में वो ब्राह्मण हो सकता है. तो ये बात समझी कह रहे, दैट इज द रियल कास्ट, दैट इज individuality. The Jyotish astrology recognizes that. And Swamiji says, and we can only rise by giving its full sway again. This variety does not mean equality nor any special privilege. A very important observation Swamiji is making. Swamiji is saying in favor of astrology here. Jyotish के favor में Swamiji कह रहे हैं, when it is giving full rise, then will rise again, full swing. एंड दिस वैरायटी, ये जो वर्णकूट, जो ज्योतिष में जो वर्ण व्यवस्था दिया जाता है अपने अपने राशि के अनुसार, समझिए सेज दैट इज, दैट डजंट शो एनी इक्वालिटी, देयर इज नो प्रिविलेज, बट दैट इज अ रियल जाति उसमें आता है. समझिए सेज दिस इज माय मेथड टू शो द हिंदूज दैट they need not give up anything. So I'm just ending the letter here. And he says that only to move from that line which is laid down by sages and shake off the inertia from the tamas utke, result of centuries से. श्याम जी बोले ये प्रोग्रेस बीच में रुक गया था, क्योंकि महामडन टायरनी, इस्लामिक जो टायरनी हुआ था, जिसमें मुगल और पठान इस समय के कारण. बट दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेस, नॉट प्रोग्रेस बट ऑफ लाइफ एंड डेथ. उसमें भारत का और हिंदुओं का उसमें जन्म मृत्यु का नाश का वो उतना कठिन समय था. इसलिए, but now that pressure in British time, that pressure is gone. So we must move forward, and not on the line of destruction directed by missionaries or those reformers, but along our own line on our own road. Everything is hideous because the building is unfinished. We have to stop the building, and during centuries of oppression, जब ये मुस्लिम आक्रमण जो है ये 700-800 साल हुआ था, now finish the building and everything will look beautiful in its own place. Very important. Swami says, this is all my plan of work for India. I'm thoroughly convinced of this. Each nation has a main current in life, and in India it is religion, dharma. आध्यात्मिकता भारत का मूल है. बार बार हम ये बात कह रहे हैं, एवरीथिंग भारत में थ्रू धर्म से ही होना चाहिए, आध्यात्मिक थ्रू होना चाहिए. Whether education, whether राजनीति, whether politics, whether social science, everything, economics, everything should go through religion. Religion मतलब जो not in the Western sense of religion. Again, we should need to remember, not the Western sense of religion, but in form idea of धर्म. भारत का जो धर्म जो भाव है, जो गीता में जो कहा जा रहा है, आध्यात्मिक जो बात कहा जा रहा है, वो स्वधर्म का आधार पर make it strong, and the waters from either sides must move along with it. This is one phase of my line of thoughts. I'm just ending the letter in hope. I hope to bring it all out, and I'll find my mission in this country also. And this ending, I don't know when I'll go to India and this world. I pray, may the Lord bless you ever and ever. This is ending the letter.
So this is the idea we got, and half an hour is still there. I ended the letter quite fast because I wanted a very important this letter. We have some discussions with all of you, and we can start the discussion today. Kaushik is also there. Kaushik, would you like to start any discussion of these points? মনে আমি একটু পরে জয়েন করেছি আচ্ছা, তো এটা গ্রুপে যেটা ছিল ওটাই হচ্ছে না 1895 জানুয়ারি ওটাই ওই লেটারটাই yes, হচ্ছে 1895. Yes, 11th January and 3rd January. হ্যাঁ We have read already the 11th January letter. Now we ও read the আচ্ছা 3rd January letter, ওকে which is noted as the plan of work for India. In the complete verse, it is written as plan of work for India because it was distributed as an pamphlet, as an article to the to everybody in those times in the south and also in India. And here Swamiji says two important things. One point he says, for education, that is the first thing we need to develop. To Prakita Shiksha, to our Veda and Upanishad and to Sanskrit. This is one thing. Another he says the caste idea, Varnashram Dharma, he says we need to develop through astrology. One point Swamiji says. Another point he says we need to develop that to giving it full freedom without any taking away their freedom or taking away their adhikar. This is Dr. Shankar Lahiri. আপনি হ্যাঁ, বলুন। প্রণাম মহারাজ। Sure. স্বামীজি বলছেন যে ওই বোস্টন আর নিউ ইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি, তা বোস্টনকে হ্যাঁ মস্তিষ্ক এবং নিউ ইয়র্ককে টাকার থলি বলা যেতে পারে। এইটা আমার হ্যাঁ কাছে একটু ঠিক, আমি তো অবশ্য আমেরিকা সম্পর্কে জানিও না কিছু, তো এটা কেন লিখেছেন জানি না হ্যাঁ আর কি। আরেকটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগলো, এখানে এখানে লিখেছেন স্বামীজি যে খবরের কাগজের হুজুগ আমাকে যতটা না বাড়াতে পেরেছে, তার চেয়ে এদেশে আমি লোকের উপর ধীরে ধীরে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করছি। ঘোড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে, তারা কোনো মতে এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। তাই যাতে আমার প্রভাবটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করছে না, কিন্তু তারা তা পেরে উঠবে না। প্রভু এ কথা বলেছেন, মানে প্রভু বলছেন, মানে তার মানে কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রতিদিনই স্বামীজির সঙ্গে নিশ্চয়ই মানে ওনার কথাবার্তা, উনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানে সূক্ষ্ম শরীরে স্বামীজির সঙ্গে অনেক কথাবার্তা চলছে আর কি। কারণ এটা বলছেন যে প্রভু বলেছেন যদি কেউ চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হবে, এইটা আর কি। এইটা সম্পর্কে আপনি একটু যদি বলেন। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে বইপত্র বলছেন বাজে জঞ্জাল, লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হলে জীবন চাই, সেটি হচ্ছে একমাত্র উপায়। এইগুলো একটু নিয়ে একটু आलोचना করবেন মহারাজ। यस हाँ, तो वही वेरी इंपॉर्टेंट श्याम जी कह रहे, जो श्याम जी के जीवन में अमेरिका में होता भी था कभी कभी, जो दूसरे लोग भी देखते थे स्वामी जी किसी के साथ कभी घर में रात में जैसे दूसरे ऐसे किसी से बात कर रहे। स्वामी जी के जीवन में परिव्राजक समय भी वैसे देखा गया था, दूसरे किसी ने देखा था, दूसरा गुरु भ्राता ने। अर्थात यहाँ पे भी वही बात स्वामी जी कह रहे हैं, जो प्रभु श्री रामकृष्ण वो मुझे खुद बोल देते हैं, जो ये उनका अनुसार में जो किसी में जो भी परेशानियां होगा उनसे ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, और जितना ये चिट्ठी और जो न्यूज़पेपर कुछ भी उनके रुक नहीं पाएंगे। हम लोग उदाहरण दिए भी थे, जो 100 साल बाद भी अमेरिका से किताब निकल रहा है, विवेकानंद द गुरु टू द वर्ल्ड। अमेरिका ये बात आज 100 साल बाद धीरे धीरे मान रहे हैं, कितना गंभीर में स्वामी जी का प्रभाव पहुंच चुका है, ये एक इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग है स्वामी जी कह रहे हैं, जो वो बुक्स, किताब में कुछ नहीं है, किताब से असली है जीवन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठाकुर भी खुद कह रहे हैं श्री रामकृष्ण, जैसे पाजी में ये लिखा रहता है, शास्त्र में ये लिखा रहता है, ये करो या मत करो इत्यादि, पर शास्त्र पढ़ने से, जैसे शास्त्र में बारिश के बाद लिखा रहने से जब बारिश में नहीं भीगा जाता है, वैसे भी शास्त्र को बात सुनना पड़ता है, पर शास्त्र पढ़ने से, ये याद करने से, उसमें से मनुष्य कोई उसमें शिक्षित या उनको धर्म लाभ नहीं हो पाता। जैसे कोई पक्षी का, उसका कुछ राम नाम सुना दोगे तब भी उसका कुछ, जब उसका बिल्ली जब पकड़ता है तब फिर उसका अपना ही वचन क्या का ऐसे बोलते रहता है, उस ढंग से। तो शास्त्र से कुछ बहिर् विभाग का बात है, सिर्फ अर्थात कैसे करना है इतना जो रास्ता दिखा गया, राह दिखा गया। जैसे गूगल मैप देखना और खुद उस पथ में राह में चलना, दोनों में अंतर होता है। गूगल मैप से देख लिया, देखने से रास्ता में चलना संभव नहीं है,
जो उसमें पहुंचना संभव नहीं है, खुद रास्ते में उतरना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, देन गूगल मैप विल हेल्प यू। डिफरेंट है। इस ढंग से स्वामी जी कह रहे हैं जो पुस्तक में जो है उससे भी अपने जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन के बाद स्वामी जी यहाँ पे कहा गया कहे 3-4 बात, कैरेक्टर, प्योरिटी, ट्रुथ, ये 3 बात स्वामी जी बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे। ट्रुथ, प्योरिटी एंड कैरेक्टर, ये 3 जब बनेगा, दूसरे जगह स्वामी जी से कहते हैं प्योरिटी, पेशेंस, परसिवियरेंस, यहाँ पे वही बात दूसरे ढंग से, दूसरे शब्द से बोल रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट है আমি वही একটা জিনিস अमेरिकन बात, বলছি वो भी মহারাজ, যে ওই যে हाँ প্রভু আমাকে এখনো বলছেন, মানে আমি বলতে हाँ চাইছি যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার মানে স্বামীজিকে এই যে এখানে লিখছেন যে প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হতে हाँ हाँ গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন, তার মানে কি हाँ हाँ শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজিকে চালাচ্ছেন ऑफ कोर्स এটা আর ऑफ কি। कोर्स। হ্যাঁ हाँ तो उनसे द्वारा ही स्वामी जी के जो कुछ ये उनको जो काम हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से भी कभी उनसे बातचीत भी बात भी है, और उनसे मानसिक रूप से भी उनको प्रेरणा देते हुए भी। दोनों ढंग से, कभी कभी इन वेरी मैंने फॉर्मल वेरी वे दैट इज टॉकिंग बाय कन्वर्सेशन, वो ढंग में भी, कभी शायद दर्शन भी हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होने से, उनको प्रेरणा से, अंतर में उनको प्रेरणा से, बाय द बोथ वे, प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों में स्वयं कृष्ण उनको चालित कर रहा है। और बोस्टन और न्यूयॉर्क के बाद भी वही बात है जो अमेरिका के विषय में हम लोग की भी इतना जानकारी नहीं है। 100 साल पहले का अमेरिका और अभी के अमेरिका में कितना अंतर ये भी पता नहीं है। और उस समय समझी कह रहे उस समय बोस्टन वाज द ब्रेन ऑफ अमेरिका दैट वे, वन ऑफ द ब्रेन, अर्थात वहाँ पे जो चिंतन जिन लोगों जैसे चिंतन कर सकते थे, गुड थिंकर्स, फिलोसोफर एक्सेट्रा। स्वामी जी कोई प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट जो जिन्होंने हार्वर्ड का प्रोफेसर, उनके साथ भी बोस्टन में स्वामी जी से परिचय हुआ था, जिन्होंने स्वामी जी को पार्लियामेंट जाने के लिए হ্যাঁ হ্যাঁ परिचय হ্যাঁ पत्र হ্যাঁ दिया, হ্যাঁ तो भी दिए थे। और न्यूयॉर्क में स्वामी जी का न्यूयॉर्क द पार्ट्स, मतलब वहाँ पे पैसा, अर्थात देयर आर मेनी एरिस्टोक्रेट और मेनी धनी पीपल, मेनी रिच पीपल आती है, ये बात स्वामी जी कह रहे हैं। 100 years ago that was like that। आज मुझे पता नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ अमेरिकन सोसाइटी टुडे राइट नाउ, ये बात समझ कह रहे। सो ये दोनों जो बात मैंने कोशिश भी अभी ये दोनों बात आज का जो लेटर में जो इम्पोर्टेंट बात था, एक तो एजुकेशन, प्रकृति एजुकेशन, रियल एजुकेशन द नेशनल लाइन्स, फर्स्ट उसमें बोल रहे हैं दो, through learning of Sanskrit and learning of Veda Upanishad, their own cultural heritage first. दिस इज द फर्स्ट वे टू डेवलप योर सेल्फ। वो डेवलप करोगे तो धीरे धीरे समाज डेवलप होगा, देश डेवलप होगा, अपना सोसाइटी, सिविलाइजेशन, कल्चर डेवलप होगा। दिस इज वन पॉइंट इज सेइंग। अनदर पॉइंट इज सेइंग दैट वही वर्ण व्यवस्था जो कास्ट के विषय में आज का 8-10 साल बाद भी जो वेरी इंपॉर्टेंट इशू है आज के दिन में भी, people think this varna vyavastha, varnashram dharma, caste is the all the this is a very bad thing in Hinduism and this has to be destroyed first, and every equality needs to be brought, and then only India will rise or Hinduism will be better. Such many things people think, but Swamiji in this letter very clearly says it is not so. He says the varna vyavastha caste, it only is the very soul of India and soul of Indian religion, Hindu dharma का, बट उसमें कुछ गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया था, उसमें परेशानियां था। वर्ण व्यवस्था कास्ट में अपने बीच में कोई गलतियां नहीं है, समझे कह रहे, जहाँ पे उसमें से अधिकार छीन लिया गया था दूसरे को, उसके कास्ट के ये वर्ण व्यवस्था के बहाने में एक दूसरे को अधिकार छीन लिया, प्रिविलेज अपने अंदर रख लिया, दूसरे से भेद बुद्धि कर लिया, उसके कारण से अपने को एक अलग अलग वर्ण, आश्रम या कास्ट या जाति को वर्ण नहीं दिया, फ्रीडम नहीं दिया उसको, तब उसमें परेशानी हुआ। तो वो भारत के पतन का कारण है। इसलिए भारत को उत्थान करने के लिए वर्ण व्यवस्था को फिर उतना ढंग से लाके उसमें और बढ़ावा देना पड़ेगा, उसको उतना फ्रीडम देना पड़ेगा, उसमें अधिकार छीनना नहीं है, सबको अपना अपना जगह देके अपना स्थान देके सबको फ्रीडम के साथ आगे बढ़ते देना पड़ेगा, तभी बढ़ेंगे। और इसमें अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेकिंग हियर, जो मैंने अभी बताया, जो स्वामी जी कह रहे हैं, जो एवरी हिंदू नोज दैट एस्ट्रोलॉजर्स ट्राई टू फिक्स द कास्ट ऑफ एवरी बॉडी एंड गर्ल एज सून एज ही इज बोर्न। वर्णकुट जो बोला जाता है, जो आजकल के दिन में मोस्टली शायद मैरिज, शादी के समय में देखा जाता है, जो पत्र पत्री बॉय एंड गर्ल के मिलाने के लिए, बट उसमें जो राशि रहता है, उस राशि को स्वामी जी से दैट इज द रियल कास्ट इंडिविजुअलिटी, ज्योतिष रिकॉग्नाइजेस। Swamiji is saying that we can only rise by giving full sway again. And he is saying this variety is not
inequality. It is not in a special village. I don't have much idea of the Jyotisha Swamiji is very much supporting here, and he's saying, I'll just quote from one of the sites about this Varnakut Vyavastha, which is important in Jyotisha, where these Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudras are meant through the different rashis. Just I'll give one example. It said that जो राशि में जिसको राशि में कैंसर स्कॉर्पियो और पिसस ये राशि है इसका हिंदी कौन सा होगा भारतीय मुझे अभी सब कुछ उतना याद नहीं आ रहा है कैंसर राशि या स्कॉर्पियो राशि या पिसस राशि जिनका होगा वो है ब्राह्मण वर्ण अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी वन वेबसाइट से सो और दूसरे राशि जिसके एरियस और लियो या सेजिटेरियस जिसकी राशि है अकॉर्डिंग टू हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इट इज से दैट इट इज क्षत्रिय वर्ण दोस पीपल जिसका टॉरस और वर्गो और कैप्रिकॉन राशि जिसका है उसका अकॉर्डिंग टू वन वेबसाइट वैदिक एस्ट्रोलॉजी इट सेज दैट पर्सन इज अ वैश्य वर्ण और जिसका जेमिनी और लिब्रा और एक्वेरियस ये राशि है इन तीनों में कोई भी राशि है तो ये 12 राशि इतने 4 वर्ण में 3 करके बांट दिया इसमें और जो इनका लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है वो है शूद्र वर्ण. This is one of the ideas of one of the Jyotisha one website. I don't have any knowledge about this. I will read it out from the site. So Kaushik or anybody else, also, if anybody has any idea about this very important মহারাজ observations. এখানে একটা জিনিস স্বামীজি লিখেছেন যে আমার ভিতর যে কি আগুন জ্বলছে তার সংস্পর্শে এখনো তোমাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে ওঠেনি, তোমরা এখনো আলস্য ও ভোগের রাস্তাতে চলছো। তাই এটা তো আমার মনে হয় যে 1895 সালের যে কথা সেটা এখনো তো মনে হয় কিছুটা চলছে, যে স্বামীজির কি আমরা অগ্নিময় হয়ে উঠতে পেরেছি এবং আমরা কি সেই ভোগের রাস্তা ত্যাগ করে পরাर्थपर होते पेरेছি এইটা। इसलिए वही है स्वधर्म का रास्ता. इसलिए हम लोग अर्जुन भी तो भी श्री कृष्ण वही कह रहे हैं, यहाँ भी ठाकुर समझी वही बात कह रहे हैं कि अपने अपने जीवन में उतरना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा. तो जब स्वामी रंगनाथ यूज्ड टू से कीप द फायर बर्निंग इन योर हार्ट, ये बात कहते थे, जो अपने हृदय में वो अग्नि प्रज्वलित रखो. ये समझी अग्नि वही बात है जो समझे अग्नि की बात कह रहे हैं. वही स्वधर्म जहाँ पे गीता में जो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को उद्धर अपने द्वारा अपने को उद्धार करो, अपने निमित्त में भव संपत्ति तो माम अनुस्पर युद्ध च. ये जो उद्धार करने के लिए ये जो बात समझी कि इसमें पढ़ेंगे थोड़ा समझिए जो प्राच्य पश्चात ईस्ट एंड वेस्ट उसके इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर में, उसमें समझिए इस विषय में थोड़ा सा विस्तार में वर्णना और विचार कर ले तो आप लोग बाद में वो भी पढ़ सकते हैं. স্বামীজিকে কি আমরা এখনো পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি? এই যে বলছেন না যে তোমরা এখন আমাকে বুঝতে পারোনি, তা সেটা তো 1895 সালের কথা, এখন এই যে 2023 সালে এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? Still not. अनंत जो अनंत है उसको कैसे हम लोग सीमित करेंगे? तो असीम है, असीम को हम लोग कैसे सीमाना के अंदर आएंगे? पर उनका उस अग्नि का जो भी स्फुलिंग जो भी अपने जीवन में जिससे भी ले पाए अपने अपने जीवन में वो भी धन्य हो जाएंगे, जितना भी ले पाए अपने अपने संस्कार के अनुसार अपने प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनसे प्रार्थना करते हुए वही उतना धन्य होंगे, वो भी खुद धन्य होंगे और उसके द्वारा उसका समाज उसका भारतवर्ष उसका सारे विश्व भी अपने बीच में जितना आग जलेगा उनके द्वारा सारे विश्व भी उतना धन्य होंगे. इसलिए ये हम लोग का फर्ज होता है, ये फर्ज हम लोग को निभाना पड़ेगा जो भी जितना संभव है. जैसे राम सेतु जब बना था तब एक स्क्विरल कितना भी बड़ा या हनुमान जी और कितने भी बड़ा वो लोग तुरंत सेतु बना रहे थे और देवर स्क्विरल की किया तो उतना छोटा सा स्क्विरल वो थोड़ा सा अपने हाथ से मुंह से थोड़ा सा बालू का थोड़ा सैंड एक बिंदु थोड़ा सैंड ला के उसमें राम सेतु को डाला जो वो दैट इज मेरा ही उतना ही अवदान है उतना ही भाग है. बस श्री रामचंद्र उनसे उससे आशीर्वाद किया, यस यू हैव डन, जो शक्ति हमने तुम्हें दिया है जो स्क्विरल वो तुमने शक्ति उसको अपचय नहीं की उसको तुमने पालन किया. ये हम लोग के जीवन में वो करना योग्य है. वी हैव टू बी द स्क्विरल टू बिल्ड द राम सेतु ऑफ धर्म स्वधर्म का. इसमें तो Swami says in another letter other place that there are few people person who build the bridge by their own body on their life, the thousands who cross the bridge and get the blessing. तो ऐसे कुछ लोग ही होंगे अपने जीवन से वो ब्रिज वो बनाएंगे जैसे रामचंद्र स्कूल के बाद बोला, पर उससे हजारों लोग भविष्य में लाभान्वित होंगे.
हाँ तो हम लोग को सबको अपने अपना अवदान देना है, अपना अपना जो भी स्टूडेंट जैसा भी जितना संभव करना है वो कोशिश करना है। तो उससे शुरुआत समझिए वही कह रहे, फर्स्ट यू नीड टू स्टडी संस्कृत एंड स्टडी ऑन लिटरेचर, वेद उपनिषद, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट। मेंटस लेक्चर भी स्वामी जी कह रहे हैं, जो आप होल्ड धर्म अपना स्वधर्म का पालन करें, यहाँ पे जैसे बात बोल रहे हैं, तो आप स्वधर्म पालन करते हुए अपने यू स्टडी उपनिषद, यू लर्न संस्कृत, फिर यू अवेकन द ऋषिहुड इन योर ओन। तो अपने अंदर वो जो आग प्रज्वलित कर, मतलब वही है अपने अंदर जो ऋषिहुड है, जो अपने ऋषित्व जो देवत्व है, वो अपने अंदर जगा लो दोबारा, वो छुपा हुआ है, वो दब गया है। जैसे आग के आग जैसे दब जाते ऊपर में एशेस पड़ा रहता है, फिर नीचे आग जलते रहता है, तो एशेस हटा दो, awaken your issue, and then give to this education to others। अर्थात ये जो विद्यादान, अन्नदान, प्राणदान, ज्ञानदान, विद्यादान, ये आध्यात्मिक विद्या दूसरे को दिया करो, अपने आसपास दूसरे को, भारतवर्षी को, उसके कैन ऑफ वर्क फॉर इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग से शुरू, अपने लिखना शुरू करना है अपनी तरफ से, जो भी क्षुद्र, जिस ढंग से क्षुद्र मतलब वेरी स्मॉल वे में जितना भी कर सके हम लोग, ये कोशिश करना है। And the second part, that important part which I said, that caste and this जाति धर्म वर्ण आश्रम धर्म बीच में ज्योतिष के बाद स्वामी जी कह रहे हैं, और मैंने जो अभी पढ़ के सुना है आप लोगों का, जो एक राशि के आधार पे वर्ण को में अलग अलग वर्ण कहा जाता है, जिसमें मुझे ज्ञान नहीं है उतना, मैंने पढ़ के सुना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आज का दिन पे भी है, इस विषय में किसी की चर्चा है तो, या क्वेश्चन भी अभी कुछ कहना चाहोगे तो अभी थोड़ा सुना और बोला। কাস্ট সিস্টেমের ব্যাপারে স্বামীজি যেটা বলেছেন, স্বামীজি এখানে তার সঙ্গে ওয়ার্নিং দিয়েছেন যে this variety does not mean inequality nor any special privilege, যেটা আমাদের সিস্টেমে ইউজ করে লোকে টর্চার করে, মানে always try to incur some special privilege from the caste system. Brahmins will have this, other castes are not allowed to participate, even if today in some parts, in some temples, somewhere else there's some things like that. So this is a clear-cut warning from Swami. तो इसलिए इस ढंग से ये जो नेगेटिव पार्ट है ये हटाने के लिए समझे कह रहे हैं, तो we have to more develop this caste or that way burden ashram, whatever somebody says, that you that way you develop that and India will rise. Somebody says it, let the jati have its full swing and break down the barrier which is the way of the caste, which is forbidding or which is contradictory or which is closing its development, or its which is pushing it down by specific privilege or inequality like that, which is pushing it down, remove that स्पेशल अधिकार जिसको हटा दिया जा रहा है वो हटाओ और उसका फ्रीडम दिया करो। फ्रीडम के साथ सभी कास्ट और सभी वर्ण आश्रम को अपने आगे बढ़ते जाए, तभी भारत की उन्नति होगा। सिर्फ कास्ट ध्वंस करके सो कॉल्ड वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी, इसमें कोई कास्ट ये नहीं रहेगा, दैट समझ इज नॉट सेइंग दैट इज नॉट द वे। समझ सेज दैट कास्ट मे बी मोर डेवलप, बट उसमें कोई स्पेशल प्रिविलेज, इनइक्वालिटी और अधिकार, वो जो भेद बुद्धि वो नहीं रहे। पर कास्ट अपने अपने से समझे, और भी जो कह रहे आज जितना कास्ट है उससे भी और भी जितना भी कास्ट बढ़े उसमें अच्छा से और बुराई नहीं है, इट्स बेटर और भी कास्ट तैयार हो जाए तो नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट उसके साथ सभी को भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए। जैसे ये मैरिज के बाद जो समझिए आया, डाइनिंग के बाद जो आया, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जो बात आया, वो सब नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव भाव नहीं आना चाहिए, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए, द डाइनिंग, नॉट डाइनिंग विद ईच अदर, नॉट टेकिंग फूड विद ईच अदर, वो नहीं होना चाहिए, और मैरिज एक दूसरे कास्ट में जो रुक जाना वो नहीं होना चाहिए, बट देयर मे बी every way, every people and their group, they can develop their own caste, and so that India will rise again. And उनमें से ये ज्योतिष के बारे में कह रहा है, I have much idea about it. हाँ, क्वेश्चन बोलो। हाँ, আমি কিছু চিঠিতে এরকম বলেছেন যে কজেস অফ ডাউনফল, মানে যেদিন এক্সাক্ট লাইনটা তো আমার মনে পড়ছে না, উনি লিখেছেন যে যেদিন আমরা এই ম্লেচ্ছ কথাটা আবিষ্কার করেছি সেই দিন থেকে আমাদের পতনের শুরু। Yes, is সেই that থেকে আমাদের পতনের not শুরু। this letter, another letter. অন্য লেটার।
এবং আরেকটা উনি বলেছেন যে কজ অফ ডাউনফল ইজ টর্চার অফ দ্য মাসেস এন্ড টর্চার অফ দ্য উইমেন, যেদিন থেকে আমরা করেছি দিস ইজ অলসো কজ অফ ডাউনফল। वेरी मच, वेरी मच। तो दरअसल जहाँ पे ये डिविजन शुरू हो गया था, स्वामी सेज डाइवर्सिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, और जहाँ पे ये डिविजन उसके द्वारा डिविजन कर दिया गया, डाइवर्सिटी समझे बोले जितना भी डाइवर्सिटी हो जाए तो अच्छा से बुराई नहीं है, बिकॉज क्रिएशन इज डाइवर्सिटी। व्हेन डाइवर्सिटी वोंट बी देयर विल बी होमोजेनिटी, देयर विल बी नो क्रिएशन। सो डाइवर्सिटी विल बी, पर डाइवर्सिटी के साथ साथ ये जो आ गया डिविजन आ गया, एक दूसरे प्रिविलेज छीन लेना, इक्वलिटी हटा के दूसरे को दबा देना, दूसरे को ऊपर ये नेगेटिव एस्पेक्ट देना, अनटचेबिलिटी अदर थिंग्स देना, तो दूर कर देना दूसरे को, नेगेटिव बात में सोचना या देखना, तो दैट इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल। वो उससे समझे कह रहे दैट वी हैव टू डेवलप कास्ट बट विदाउट दिस नेगेटिव एस्पेक्ट्स, देन ओनली इंडिया विल राइज अगेन। So this we have to try today, maybe after at least in some aspect after 100 or 150 years after Swamiji, उससे तो आज तो बेहतर है this untouchability, and but still in many places, still mostly maybe in the villages or many countryside, many places, still that problem is still there, either untouchability or other problems regarding the adhikar of the caste, still there, but it is reduced, which it was 100 years back, reduced, but it should go away still more. স্যার যেটা শঙ্কর স্যার যেটা বলছিলেন না মহারাজ, যে আমরা স্বামীজিকে কি বুঝতে পেরেছি, স্বামী যেটা বলেছেন, আমার তো পার্সোনালি মনে হয় মানে স্বামীজিকে বুঝতে পারা তো দূরের কথা, স্বামীজির যা বক্তব্য, তার একটা স্ফুলিঙ্গ যদি আমরা তার 0.1% নিতে পারতাম বা নিতে পেরে থাকি বা পারার চেষ্টা করি, তাহলেই যেই জায়গাতে আছি, সমাজের জায়গাতে, যে প্রফেশনে বা যে স্পেয়ারে আছি, সেই জায়গাতেই উন্নতি করতে পারবো, দেশের বা সমাজের অ্যাজ এ হোল উন্নতি করতে পারবো। কিন্তু যে এইগুলো আছে, এত যে বিভ্রান্তি হচ্ছে, যে এই যেখানে কাস্ট সিস্টেমের কথা স্বামীজি বলছেন, এই জায়গাটাকে যদি কেউ প্রথম লাইনটা নিয়ে বাকি পুরো প্যারাটাকে ইগনোর করে এবং সেটাকে বলে যে স্বামীজি কাস্ট সিস্টেমের প্রোপাগান্ডা করেন, তাহলে তো জিনিসটা গন্ডগোল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো সেখানে স্বামীজি তো এক জায়গায় বলেছেন যে ডিভিনিটি, ম্যানিফেস্টেশন অফ ডিভিনিটি কথা বলেছেন, আবার বলেছেন যে দেখিতেছ না সত্যগুণের সত্যের দোহাই ধরিয়া পুরো দেশটা কেমন তমগুণে ডুবিয়ে যাইতেছে, সেই কথাগুলি বলেছেন আর কি। তো রজগুণের শিরায় সঞ্চার হোক, রজগুণের সঞ্চার হোক, এই কথা বলছেন ভাববার কথাতে। তো আমার মনে হয় স্বামীজিকে বুঝতে গেলে পুরো জিনিসটাই উইথ ক্রস রেফারেন্স, মানে এই প্রসঙ্গে অন্য চিঠিতে কি বলছেন সেগুলো একসাথে আলোচনার মাধ্যমে বুঝলে তবেই মনে হয় বোঝানোর কিছুটা বোঝা যেতে পারে। আদারওয়াইজ জাস্ট আউট অফ কনটেক্সট একটা জিনিস নিয়ে সেটাকে যদি আমি নিজের সুবিধার জন্য ইউজ করি, তাহলে কিন্তু স্বামীজির যে ড্রিম সেটা আমার মনে হয় না ফুলফিল হবে। इसलिए ये कभी नहीं होना चाहिए स्वामी को जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक कोटेशन लेके, आजकल सोशल मीडिया के दिन में एक लाइन देके एक लाइन कोटेशन दे दिया, तो स्वामी कब किसको किस तरह से बोले थे, लिखे थे, किसने करते हुए विषय नोट किया था, तो बैकग्राउंड वी डू नॉट नोइंग द बैकग्राउंड, वी मेक द ऑपोजिट मीनिंग और रॉन्ग मीनिंग ऑफ दैट। সেইগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানে স্বামীজির প্রতি ভালোবাসার চেয়ে নিজের হিডেন ইন্টারেস্ট, নিজের হিডেন এজেন্ডা ফুলফিল করার পারপাসটাই বেশি থাকে। यस, वही होता रहता है। इसलिए बहुत सीरियसली समझी को पढ़ना और बहुत ढंग से डिटेल्स पढ़ के फिर उसके साथ विचार में आना बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनीबॉडी एल्स, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा जो स्वामी जी का जो प्राच्य पाश्चात्य, ईस्ट एंड वेस्ट, उसमें जो इंट्रोडक्शन है वो भी हम लोग बाद में ना, आप लोग अपने तरफ से हम लोग बाद में पढ़ ले कभी अपने अपने घर में अपने समय से, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी जो भी ओरिजिनल में बंगाली में है, तो उसमें भी इंट्रोडक्शन में समझे वंडरफुली समझे टेकिंग अप दिस कॉन्टेक्ट विद सम आइडियाज एंड हिज इन डिटेल्स डिस्कसिंग those issues লাইক ভাববার কথাতে আছে, আর ইস্টার্ন ওয়েস্টে আছে, পরিব্রাজকে কিছুটা আছে, and বর্তমান ভারতে মডার্ন ইন্ডিয়াতে there also this Bengali, all these are Bengali articles, but there Samji is discussing many important things.
of which English or Hindi translations are available. আচ্ছা মহারাজ, Let us স্বামীজি যেটা বলেছেন না, এটা কাস্ট নিয়ে বলেছেন যে জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎ বিনষ্ট হইবে, ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, যে এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দিলে জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। এটা স্বামীজি জানি না, এই বাংলা চিঠিতে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে, সেটা জিজ্ঞাসা চিহ্নটা দিয়েছে কেন সেটা আমার ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না, কারণ এটা তো সত্য কথা। মানে স্বামীজির মনে হয় যে এই মানে জিনিসটা আর কি চলে গেলে, এই যে এই জাতি বোধ ইত্যাদিতে এইসবগুলো চলে গেলে ভালো হয়, কিন্তু এইটা থাকাটা আছে এটা জগতের নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ। এটা হচ্ছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন তারা দিয়েছেন কেন? কোনটা প্রশ্নটা কি আপনার? এই যে জাতি বিনষ্ট কথাটা হইলে, বুঝলাম, কিন্তু আপনার প্রশ্নটা কি? হ্যাঁ, ওটা লেখাটা পড়েছি আমি। স্বামীজি বলেছেন যে জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎ বিনষ্ট হইবে, ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, যে এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দিলে জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। এবার জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে বলে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। হ্যাঁ, তাহলে এটা তো সত্য কথা, তাহলে এটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন তাহলে কেন হবে? এই আর কি নেই, মানে কোনটা সত্য কথা বলছেন? which one? যে এই এটাই সত্য বলিয়া বোধ হয়, যে এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দিলে জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। এটা স্বামীজির মত, যে এই যে জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎ বিনষ্ট হইবে, ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয়। তাহলে সত্য বলিয়া বোধ হয় বলে আবার জিজ্ঞাসা চিহ্ন একটা দিয়েছেন, তাই না? আমি ঠিক কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো, মানে what is the problem of the jati system? That's Swami's discussion here. That jati system में जहाँ पे अधिकार है, untouchability और privilege का problem हुआ था, but this is quoting from Gita. He says that Gita says with the extinction of caste, the world will be destroyed. Gita में third chapter 24th I think श्लोका is there that Sri Krishna is saying that मैं काम नहीं करूंगा, मैं अपने कर्म नहीं करूंगा तो मैं लोक का नाश का कारण बन जाऊंगा। देवली वर्ण संकर तैयार होगा और मेरे कारण से सारे लोगों का, जगत का नाश हो जाएगा। मैं कर्म नहीं करने से दूसरे लोग भी अपने कर्म नहीं करेंगे, दूसरे लोग भी अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, स्वधर्म का पालन नहीं करने से वो लोग दूसरा निषिद्ध कर्म दूसरा करेंगे, तो उसमें करने से जगत का यह स्ट्रक्चर वो नष्ट हो जाएगा और वर्ण संकर को उत्पन्न होगा। गीता में ये बात कहा गया है, तो वही स्वामी जी मेंशन किया, जो वहां पे गीता में भी गीता सेज द एक्सटेंशन ऑफ द कास्ट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड। क्यों डिस्ट्रॉयड होंगे, वो बात स्वामी कह रहे हैं, जो इफ जहाँ पे कोई नेगेटिव जहाँ पे बात रहेगा, जैसे भारत का जो डाउनफॉल, भारत वाज इन द लास्ट द टाइम ऑन द वर्ज ऑफ वेरी गॉन टू वेरी तमसिक स्टेट, वो बात स्वामी याद दिला दे रही है यहाँ पे। जैसे गीता में भी श्री कृष्ण भी वही बात कह चुके हैं, भारत दैट लोगों का कल्याण अकल्याण का कारण, वर्ण संकर कारण, लोगों का नाश के कारण बन जाएंगे, लोग अपने स्वधर्म त्याग कर देंगे। तो यहाँ पे भी स्वामी जी कह रहे हैं, जो यहाँ पे सपोज अपने अपने वेरिएशंस, अपने जो स्वधर्म जो छोड़ देंगे तो जगत का भी हानि हो सकता है उसमें, पर उसमें से किस ढंग से वो सही रख सकते हैं, अपने स्वधर्म सब लोग करेंगे, पर उसमें अपना जो अधिकार का जो नेगेटिव जो भाग है, जो भेद बुद्धि यहाँ पे है, जो विद्वेष, भेद बुद्धि, अनटीचेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, वो हटाना जरूरी है, क्योंकि उसके कारण से जगत का नाश या जगत का जो नेगेटिव चीज जो नुकसान होता है, दैट इज ड्यू टू दैट, due to the negative aspects, either अस्पृश्यता और untouchability और अधिकार छीन लेना, दूसरे को दबाना, on the trampling on the feet of the on the head of the woman and poor masses, those are the causes of ये वर्ण जो स्वधर्म का पालन नहीं हो रहा है। वहां पे स्वधर्म का सही पालन होने से, गीता में जो कहा गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें से अपना अपना स्वधर्म उसका क्या क्या, व्हाट आर द deeds, 18th chapter में उसमें दिया गया है। Now we need to remember very important thing. This Brahman Kshatriya Vaishya is not by the only by the birth alone or by the dress or उपवीत पहनना, वो नहीं है। This is the stages of mind. जैसे यहाँ पे समझिए एस्ट्रोलॉजी की बात कह रहे हैं, it's not he saying by the birth. Similarly, this Brahman Kshatriya Vaishya is not by the name or outside form only.
It is about the stages of mental evolution, stage of mind. Accordingly, when your mind is in the tamasic or rajasic stage, then you're away from their swadharma. In the 18th chapter Gita, it is very clearly showing the sattva, tama, raja, how the differences are there. When it is through your sattva guna, then it is a proper swadharma. So that Swamiji says that अभी तक ये तमो में हम लोग डूब चुके थे, तो स्वधर्म से हट गए थे, इसलिए अनटचेबिलिटी और सो मच नेगेटिव थिंग्स वाज हैपनिंग. इसलिए सारे वर्ण व्यवस्था या जात इसके प्रथा का ये पूरा हटाने से उसमें परिणाम नहीं हो पाएगा, परंतु वर्ण कैसे तमो से रजत की तरफ ले जाना है, फिर रजत से सत्व की तरफ ले जाना है, उस स्ट्रक्चर के बीच में, तभी उसमें कल्याण होगा. तभी नॉट द ब्राह्मण और द क्षत्रिय, नॉट दिस मैन बीइंग, but the Brahmanatva quality of Brahman, that quality may be in the so-called Shudra, that may be in the quality of that quality may be in so-called Kshatriya also. So that Brahmanatva quality is the goal, not that outside form of Brahman. So this is the idea. Swamiji says that we have to raise from Tama through Rajas and from Rajas to Sattva, and then everybody, the whole structure will be raised up to that. But if you destroy the structure, it cannot be raised up to that level again. So everything, the whole social structure will fall down. Same thing Gita, in the Gita, Sri Krishna says so. So this is the idea of that Varnavasa, which has been wrongly later implicated by these negative things that एक के दूसरे जब ब्राह्मण और दूसरी वर्ण दूसरी हीन भाव, जो भेद बुद्धि जो हुआ था इतना हजारों साल से, नेगेटिव फल हम लोग आज भी देख रहे हैं, दूसरे को घृणा करने का, वो भाव इज गलत हो, दैट इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल. ये स्वामी को कहना है. तो और किसी को कोई प्रश्न पूछना या कोई ऑब्जर्वेशन विचार, किसको कहना है, सिन्हा जी या और भी कोई भी? এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে গেলে মহারাজ আমাদের সেই আনসেলফিশনেস সে ব্যাপারটা চলে আসছে সেন্টারে, মানে ফার্স্ট হ্যাভ টু বি আনসেলফিশ, তাহলেই আমরা এই টর্চারটা টেকিং এক্সট্রা প্রিভিলেজ ফর আওয়ারসেলফ সেটা বন্ধ করতে পারবো. Yes, when we are seeking selfishly something else, तो दूसरा का तभी अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं स्वार्थपर होने के कारण, तभी ये सारे परेशानियां, Otherwise we'll understand intellectually, in classes we'll understand intellectually this philosophy, we'll understand, but in practice we will not practice. Yes. That is why I'm just saying in the other letter that let the fire come in your heart, the fire which is burning in my heart, let the fire be enlightened in your own heart. Let us try and let Swami bless us, and with his blessings, let us try that we become more and more unselfish this time, as selfishness reduces. हाँ, कोई और कोई कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तब और कोई प्रश्न नहीं तो आज हम लोग अंत करें यहाँ पे. स्वामी का वो जो कोटेशन जो जिसमें स्वामी जो आशीर्वाद हम लोग को दे रहे हैं, let us end with that, this blessing, and we should try to remember that and let that happen in our own life. इसके साथ हम लोग अंत करते हैं ये कोटेशन के साथ. Plunge into fire and bring the people towards Lord. तुम उस अग्नि में, मेरे अंदर जो अग्नि जल रहा है, तुम उस अग्नि में तुम जाओ और बाकी लोगों को उसमें ले आओ. That you may catch my fire, that you may be intensely sincere. तुम मेरे अंदर वाक तुम में भी प्रज्वलित हो जाए और तुम भी इंटेंसली सिंसियर हो जाए. दैट इज द अनसेल्फिशनेस. सिंसियरिटी जब हम सचमुच ठीक रहेगा, तब हमारा सेल्फिशनेस दूर हो जाएगा, तब আমরা স্বার্থপর হয়ে হ্যাঁ, ওইটাই বলছেন না যে প্রাণহীন অভিজাত সুবিধাভোগী শ্রেণী মাত্রই জাতির প্রতিবন্ধ. এইটাই আর কি আপনি যেটা বললেন, এটাই হচ্ছে আসল কথা আর কি. স্বামীজি একটা লাইনে লিখে দিয়েছেন. হ্যাঁ, everywhere that only those people, those who are that elite people or those who are trying to get it really the any crystallized custom of privilege or heredity plus in any shape really prevents caste
from having full sway. And whenever any nation seizes and any frozen advocacy and privileged class is a blow to caste and is not caste. ये उसका जो विघ्न है तो वो उससे निकलना पड़ेगा. privileged class aristocracy और जहाँ पे भी ब्राह्मण अभिमान और पहले जो कुछ हुआ था उसका नाम से अस्पृश्यता इत्यादि जो कुछ हुआ था, so that is a blow to caste and that is not caste at all. So that is in the name of caste, that is a mockery of caste, that is a falsification of caste. So that is not caste at all. तो वो कास्ट तोड़ देना है, वो तोड़ के जो सही ढंग से कास्ट जो गीता में जैसे स्वधर्म गुण कर्म जो भाव मूल सत्वगुण गुण के साथ जो रजो तम गुण से अलग होते हुए वो कास्ट जो ओरिजिनल जो भाव जो उसके मूल जो आध्यात्मिक जो भाव है उसका वो भाव समझे लाने के एक्चुअली महाराज এই ব্যাপারটা নিয়ে স্বামীজিকেও অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, স্বামীজিকেও অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে. Yes, of course. That's why Swami says, let jati have its way, break down every barrier in the way of caste and we shall rise. इसलिए जाति अपने प्रभाव विस्तार करे, पर जाति के पथ में जो विघ्न है, ये सब विघ्न जो अधिकार छीन लेना, अस्पृश्यता, ऑल दोस नेगेटिव एस्पेक्ट जो इतना हजारों साल से हो चुका है, दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट, वो हट जाना है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे उठेंगे, we shall rise. तो समझिए वही समझिए अंत करे उसी बीच में, that you may die the hero's death on the field of battle. यही बात समझिए कह रहे हैं, जो हम लोग के लिए उस उठने के लिए वो संग्राम खुद करना पड़ेगा, खुद को अपने तमो और रजो से उठना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा सबको अपने आप, so that we may die the hero's death on the field of battle. जो बात स्वामी अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, this is a constant prayer of Vivekananda. তবে মহারাজ এই চিঠিগুলো আগেও পড়েছি, কিন্তু এই এখন যেটা আপনি পড়েন এটা আরো ভালো লাগে, কারণ পাশাপাশি চিঠিগুলো রাখছি আর আপনার কথাগুলো শুনছি, খুব ভালো একটা. Very important.